हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ स्पैरो कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस पोर्शन में हम एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है बेंजीन। तो यह है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ कोई भी रेडिकल बन जाए तो इस पार्ट को बोलते हैं फिनाइल, जिसको हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है C6H5। तो ध्यान दें, C6H6 जो होता है उसको तो बेंजीन बोलते हैं, और अगर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वहां से C6H5 बनता है, उसको हम फिनाइल बोलते हैं, जो कि एक रेडिकल का पार्ट है। सेकंड, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात लें तो यहां से लेते हैं CH3, और जैसे इसके ऊपर CH3 लगा देंगे बेंजीन के ऊपर, ये बन जाएगा आपका टोलुइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब अगर टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो रेडिकल फॉर्म में ये बनेगा। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे तो रेडिकल फॉर्म ये बनेगा, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे तो रेडिकल फॉर्म ये बनेगा। इसको टोलुइन बोला जाता है। जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इस फॉर्म को बेंजाइल बोलते हैं, और अगर दो को रिमूव करते हैं तो इस फॉर्म को हम बेंजल बोलते हैं, और अगर तीन हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इस फॉर्म को हम बेंजो फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान दें, एरोमेटिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टडी करने से पहले कुछ मैंने रेडिकल्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि C6H6 को बेंजीन बोलते हैं। जब इसे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो फिनाइल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको टोलुइन बोलते हैं। जब इसे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको बेंजाइल, बेंजाइल से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको बेंजल, और उससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको हम बेंजो बोलते हैं। अब हम एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेट्स में। तो सबसे पहले लिखा है मैंने CH3। तो हमें पता है इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन, और IUPAC नेम टोलुइन इसका कॉमन नेम है। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो CH3 के लिए हम यूज करेंगे मिथाइल, और रिंग के लिए हम यूज करेंगे बेंजीन। तो ध्यान दें, इसका कॉमन नेम तो होता है टोलुइन और IUPAC नेम होगा मिथाइल बेंजीन। ऐसे ही मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है, आपकी बार यहाँ CH2CH3 इथाइल फॉर्म लगा दिया, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। ऐसे अब की बार मैंने यहाँ पर 3 कार्बन का चेन लिया है, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, या इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ध्यान दें, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, या इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं IUPAC। तो IUPAC में एक नोमेनक्लेचर तो ये होगा कि इसको हमने रिंग मान लिया, तो ये हो जाएगा 2 फिनाइल, क्योंकि 1 2 3 और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। बट ये इसका IUPAC नेम प्रीफेयर नहीं है। इसका प्रीफेयर IUPAC नेम जो है वो ये होगा कि हम इसको पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। अगर ये पेरेंट चेन होगी, अगर ये पेरेंट चेन होगी तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट चेन है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट चेन 2 कार्बन की होगी, 1 डेज 2 डेज, और 1 डेज पर क्या है? CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल,
वन मिथाइल इथाइल, और रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया है CH डबल बॉन्ड CH2। कॉमन नेम, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है स्टाइरीन। स्टाइरीन बोलते हैं। स्टाइरीन के अलावा इस फॉर्म को विनाइल, तो इसको विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, या तो इसको स्टाइरीन बोलते हैं या फिर हम इसको विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर में ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो डबल बॉन्डेड वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए ईथ इनल, ध्यान दें 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए 2 कार्बन के लिए ईथ और डबल बॉन्ड के लिए इनल, और रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, बेंजीन। तो ये बन जाएगा इथेनल बेंजीन। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और लेते हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम रिंग के लिए तो हम यूज करेंगे फिनाइल, और C ट्रिपल बॉन्ड CH के लिए यूज करेंगे एसिटिलीन। तो इसका कॉमन नेम होगा फिनाइल एसिटिलीन। IUPAC की अगर हम बात करें तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी, वो सब्स्टिट्यूएंट चेन होगी। सब्स्टिट्यूएंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए इनर लगा है, वहां ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइनर लगेगा। तो यहाँ इसका नोमेनक्लेचर होगा ETH EN। EN की जगह क्या लगेगा, YNYL, इथाइनल, और साथ में क्या लगा देंगे, बेंजीन। तो ध्यान दें, जब हमने रेडिकल के नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया था तब कहा था ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, ENE। यहां से E को ड्रॉप करके सब्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए क्या लगा देंगे, इल। ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेंगे, आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, आयन। आयन में E को ड्रॉप करके क्या लगा देंगे, YL। तो ये तो बन जाएगा इथाइनल, और ये बन जाएगा ईथ इनल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, तब तक आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने C डबल बॉन्ड C और रिंग। तो देखिएगा कौन सी फॉर्म है ये, एलाइल। तो इसका कॉमन नेम होगा एलाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एलाइल और बेंजीन, क्योंकि एलाइल फॉर्म है इसके लिए हम बेंजीन वर्ड यूज करेंगे। और IUPAC के लिए बात करें तो अब चेन के बाहर डबल बॉन्ड है इसलिए चेन ये बनेगी पेरेंट चेन, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल, और उसके लिए लगाएंगे प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 और CH3। अगर रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हो तो इसको जाइलिन बोलते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या है, जाइलिन। और कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो पर, तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थोजाइलिन। ऐसे ही इसी के सिमिलर, अभी हमने ऑर्थो पे लगाया, अब मेटा पे लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाजाइलिन। IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इसके IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 2 डाई मिथाइल, और रिंग के लिए क्या वर्ड लगाएंगे हम, बेंजीन। ऐसे इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 3 डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या लगा देंगे, बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम पेरा लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पेराजाइलिन। और IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और है, वो हम लेते हैं। यहां भी CH3, यहां पर भी CH3, और यहां पर भी CH3। अब की बार रिंग पर 3 CH3 ग्रुप है, इसको बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन। इसका कॉमन नेम है मेसिटिलीन। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो सिंपल है, 1 3 5 ट्राई
मिथाइल और रिंग है, तो रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? बेंजीन। इसी के साथ ये हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हेलोजन और हेलोजन डेरिवेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सेकंड में हम बात करेंगे हेलोजन एंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने ये रिंग के ऊपर Cl, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। तो इसका कॉमन नेम है क्लोरोबेंजीन और आईयूपीएसी नेम भी इसका क्लोरोबेंजीन ही होगा। अब हम बात करेंगे यहां से डाई वालों की। ये रिंग है, इसके साथ Cl, ये रिंग है, इसके साथ Cl, और ये रिंग है, इसके साथ भी Cl। अब आप देखिएगा, ये आपके 1,2 ऑर्थो वाला है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? पेरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब बात आती है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हम नंबरिंग करेंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, और रिंग के लिए क्या वर्ड लगा देंगे? बेंजीन। ऐसे इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ध्यान दें, यहां पर जो हम नोमेनक्लेचर करेंगे उसमें ऑर्थो के लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पेरा के लिए 1 4 पोजीशंस को यूज करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां भी क्लोरीन है, यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें हम, तो इसका कॉमन नेम होता है सिम ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है। और अगर इसके आईयूपीएसी की बात करें हम, तो इसके आईयूपीएसी में नंबरिंग 1 2 3, तो आईयूपीएसी हो जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए Cl, और यहां लगा दिया मैंने मिथाइल Cl, फिर हमने लगा दिया यहाँ मिथाइल, और यहाँ Cl, और अब की बार हमने यहाँ लगा दिया मिथाइल। तो कॉमन नेम की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो कॉमन नेम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये मेटा पर है, तो मेटा क्लोरो टोलुइन, और ये पेरा पर है, तो पेरा क्लोरो टोलुइन। अब आप देखिएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 2 टाइप से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक नोमेनक्लेचर में तो हम रिंग को कंसिडर करते हैं तो नंबरिंग करेंगे। अब हमें पता है कि 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसी कंडीशन पर हम अल्फाबेट का ध्यान रखेंगे। तो क्लोरो पहले आता है, तो ये 1 ये 2, तो ऐसी कंडीशन पे तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और रिंग है तो रिंग के लिए क्या वर्ड लगा देंगे? बेंजीन। रही बात, और अगर हम इसको टोलुइन के रूप में कंसिडर करें, तो ये टोलुइन है, तो इसकी ये 1 पोजीशन पर है, तो ऐसी कंडीशन पर फिर हम देखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो फिर हम क्या लगा देंगे? 2 क्लोरो, और रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या लगा देंगे? टोलुइन। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आप देखो, इसके नोमेनक्लेचर में क्या होगा। अगर इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग करें तो नंबरिंग में ये तो 1 हो जाएगा, तो इसके लिए तो लगा देंगे 1 क्लोरो,
1 2 3, ये 3 हो जाएगा तो यहां लगा देंगे 3 मिथाइल। और रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बेंजीन। और अगर टोल्यूइन की फॉर्म में बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसी कंडीशन पर फिर क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो, और इसके लिए हम क्या लगा देंगे? टोल्यूइन। ऐसे आप देखिएगा इसमें अगर हम बेंजीन के फॉर्म में करते हैं तो नंबरिंग यहां से होगी, तो 1 2 3 4, तो ये तो हो जाएगा 1 क्लोरो, और ये हो जाएगा 4 मिथाइल, और नीचे हम क्या लगा देंगे? बेंजीन। और अगर टोल्यूइन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये 1 हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन पे 4 क्लोरो, और हम क्या लगा देंगे? टोल्यूइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया CH2Cl। CH2Cl है इसका कॉमन नेम। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल क्लोराइड। और अगर IUPAC की बात करें हम तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो बेटर ये होगा क्लोरो मिथाइल बेंजीन। या हम क्लोरो फिनाइल मिथेन भी कर सकते हैं। अब बात आता है नंबर सेकंड। अब की बार मैंने ये लिखा है तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। बट अगर इसके IUPAC की बात करें हम तो ये 2 पर है तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो, और CH के लिए लगा देंगे मिथाइल, और रिंग है तो रिंग के लिए हम क्या लगा देंगे? बेंजीन। इसी में आता है थर्ड। अब की बार हम 3 क्लोरीन यूज करेंगे। हमें पता है 3 क्लोरीन वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बेंजो क्लोराइड। और अगर IUPAC की बात करें हम तो इसकी IUPAC में 1 2 3 है तो ट्राइक्लोरो, C के लिए क्या लगा देंगे? मिथाइल, और रिंग है तो रिंग के लिए क्या वर्ड लगेगा? बेंजीन। तो ध्यान दें 1 हो तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, 2 हो तो डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, और 3 हो तो ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। इसी के साथ ये हेलोजन और इसके डेरिवेट्स के नोमेनक्लेचर कंप्लीट होते हैं। आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट थ्री में अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में सबसे कॉमन है OH के साथ रिंग। सबसे पहले कॉमन नेम है इसका फिनोल और कार्बोलिक एसिड। ध्यान दें इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं और फिनोल भी बोलते हैं। अब बात आती है IUPAC। IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC नेम फिनोल भी है और इसके अलावा हाइड्रोक्सी बेंजीन भी है। बाकी हम फिनोल को IUPAC नोमेनक्लेचर भी काउंट करते हैं। अब बात आती है इसमें नेक्स्ट OH। नेक्स्ट आती है OH। तो ध्यान दें ये वाली जो कंडीशन है और एक और कंडीशन इसमें 3, वो कंडीशन ये है। तो आपके ऑर्थो पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं कैटेचोल। तो ध्यान दें इसका कॉमन नेम है कैटेचोल। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो रिंग के लिए तो क्या लगा देंगे? बेंजीन, और 1 और 2 पर ओल है तो डाईओल। ऐसे ही इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इसको बोला जाता है रिसोर्सिनोल और इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाईओल। नेक्स्ट जो है इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल। और अगर IUPAC की बात करें
तो सिंपल सी बात है, IUPAC में बेंजीन वो 1,2 है, 1,3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 डाइओल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो अब की बार मैंने लिखा CH2OH। CH2OH का कॉमन नेम तो सबको पता है कि बेंजाइल अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बट IUPAC में ये पेरेंट चेन होगी तो इस पर ये सब्स्टिट्यूटेंट है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे फिनाइल। और 1 कार्बन का चेन है तो 1 कार्बन के लिए मैथ, और मैथ में O लगेगा अल्कोहल के लिए, तो ये बन जाएगा फिनाइल मेथेनॉल। अब आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फिनोल है उसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और अगर ऑर्थो पर हो तो कैटेचोल, मेटा पर हो तो रिसोर्सिनोल, और पैरा पर हो तो उसको हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट में ये फिनोल है, ऑर्थो पर मिथाइल, ये फिनोल है, मेटा पर मिथाइल, ये फिनोल है, और पैरा पर मिथाइल। सबसे पहले बात करेंगे कॉमन नेम। तो इनका कॉमन नेम है क्रीसोल। ध्यान दे, अगर रिंग पर 2 मिथाइल होता है तो उसको तो बोलते हैं जॉयलिन। अगर रिंग पर 2 मिथाइल होता है तो उसको जॉयलिन, और अगर रिंग पर अल्कोहल के साथ मिथाइल होता है अर्थात OH के साथ अगर मिथाइल होता है तो उसको बोलते हैं क्रीसोल। तो ये हो गया ऑर्थो क्रीसोल, ये हो जाएगा मेटा क्रीसोल, और ये हो जाएगा पैरा क्रीसोल। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अब हम यहाँ से। तो इनके IUPAC, तो IUPAC में ये 1 ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल, इसका हो जाएगा 3 मिथाइल फिनोल, और इसका हो जाएगा 4 मिथाइल फिनोल। ये इसी के साथ फिनोल और फिनोल के डेरिवेट्स के नोमेनक्लेचर कंप्लीट होते हैं। अब हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 ईथर। ईथर में आप देखिएगा रिंग के साथ OCH3, रिंग के साथ OC2H5, और रिंग के साथ PH। फर्स्ट इनके कॉमन नेम की बात करेंगे पहले, तो इसका कॉमन नेम होता है एनीसोल, और C2H5 वाले का होता है फेनिटोल। इसका कॉमन नेम नहीं है। अब बात करेंगे IUPAC। हमें पता है जो ईथर होता है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो एक सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये ग्रुप सब्स्टिट्यूटेंट हो जाएगा। तो मिथाइल के साथ ऑक्सी लगेगा तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। और रिंग है तो रिंग के लिए क्या लगा देंगे बेंजीन। ऐसे याद देखिएगा OC2H5, OCH2H5 के लिए क्या लगा देंगे इथॉक्सी, और रिंग है तो रिंग के लिए क्या लगा देंगे बेंजीन। ऐसे ही PHO के लिए क्या लगा देंगे फिनॉक्सी, और रिंग के लिए क्या लगा देंगे बेंजीन। तो ध्यान दें ईथर के अंदर ऑक्सीजन जिस ग्रुप के साथ जुड़ेगा उस पर हमें ऑक्सी यूज करना है, और रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे बेंजीन। इसी के साथ ये ईथर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5 में हम बात करें तो नंबर 5 है कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले रिंग के ऊपर CHO। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है बेंज एल्डिहाइड। बात करते हैं IUPAC, तो ध्यान दें इसका IUPAC बेंज एल्डिहाइड भी है। ध्यान दें बेंज एल्डिहाइड कॉमन और IUPAC दोनों में काउंट किया जाता है, बट इस IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए इसको बेंजीन
और अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन है और उसका कार्बन अगर चेन में इंक्लूड नहीं होता तो ऐसी कंडीशन पर कार्ब, तो ऐसी कंडीशन पर हम कार्ब एल्डिहाइड भी यूज करेंगे। तो इसका बेटर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। अब बात करते हैं सेकंड। ये बेंजील्डिहाइड था, इसी के हमने ऑर्थो पर CHO लगा दिया, तो इसको बोलते हैं थैलेएल्डिहाइड। थैलेएल्डिहाइड है ये इसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करेंगे तो आईयूपीएसी में सिंपल है, पहले लिखेंगे बेंजीन और 1 और 2 पर है तो 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है CHO और CHO के साथ में OH लगा दिया मैंने, तो इसका कॉमन नेम तो सैलिसिलिएल्डिहाइड। तो इसका कॉमन नेम तो हो गया सैलिसिलिएल्डिहाइड। और आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो अब आप देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा। तो नंबर 2 पर OH के लिए क्या लगेगा हाइड्रोक्सी, और रिंग के लिए क्या लगेगा बेंजीन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा कार्ब एल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे कीटोन। कीटोन में देखिएगा एक तो है COCH3 के साथ और एक है COPH3 के साथ। तो ध्यान दे इसका कॉमन नेम, तो पहले कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोन और इसका कॉमन नेम होता है बेंजोफिनोन। तो ध्यान दे CH3 है तो एसीटोफिनोन, क्योंकि दो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एसिड यूज किया, और इसको बेंजो क्यों बोला है कि PHO के साथ, अर्थात कभी भी रिंग हो और रिंग के साथ C डबल बॉन्ड हो तो इसको बेंजो फॉर्म बोलते हैं। तो ये बेंजोफिनोन होगा और ये एसीटोफिनोन होगा। अब बात करते हैं आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी में सिंपल है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा 1 फिनाइल और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथेन और कीटोन के लिए ऑन, तो इथेनॉन हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिएगा यहाँ पर ये भी फिनाइल है तो यहाँ पर हम लगा देंगे डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के लिए हम क्या लगा देंगे मेथेनॉन। इसी के साथ ये कार्बोनिल कंपाउंड के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेट्स। तो देखिएगा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड और उसके डेरिवेटिव में अगर बात करें तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ये, हमें पता है इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। और आईयूपीएसी में बात करें तो बेंजोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम भी है, और इसके अलावा एक और इसका आईयूपीएसी नेम है। क्या है वो, तो देखो ये बेंजीन है तो इसके लिए तो मैं बेंजीन यूज करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बट इसका कार्बन चेन में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे इसके लिए हम क्या लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और बेंजोइक एसिड भी है। अब बात करते हैं इसी में सेकंड COOH और COOH। आप देखो इसका नाम है थैलिक एसिड, इसको बोला जाता है थैलिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम तो है थैलिक एसिड। आईयूपीएसी की बात करें तो सिंपल सा है, रिंग के लिए तो हम बेंजीन यूज करेंगे और ये 1 पर है और ये 2 पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 3। इसमें यहाँ पर COOH है, अब की बार मैंने मेटा पोजीशन पे COOH यूज किया है, इसको बोला जाता है आइसोथैलिक एसिड। तो यह है आइसोथैलिक एसिड। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो सिंपल है, आईयूपीएसी में नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम ऑर्थो पर हो गया, मेटा पर हो गया, अब लेते हैं पैरा पोजीशन पर। ये पैरा पर है।
अगर ये पैरा पर है तो इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होगा टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड ये कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी की बात करें तो सिंपल सा है, आईयूपीएसी के अंदर वो बेंजीन और 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर है, तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करेंगे। आगे बात करते हैं इसी के अंदर, तो मैंने लिया है COOH और COOH के साथ यहाँ पर OH लगा दिया, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, सैलिसिलिक ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इसका कॉमन नेम तो हो गया सैलिसिलिक एसिड। आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो आईयूपीएसी नेम बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पर इसको हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में मानेंगे, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। हम चाहे तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और अगर बेंजोइक एसिड नहीं बोले तो हम बेंजोइक एसिड के स्थान पर क्या लगाएंगे, बेंजोइक एसिड के स्थान पर हम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके दोनों ही आईयूपीएसी नेम सेम है, अर्थात सैलिसिलिक एसिड को हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट आगे के एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, ये COOH है, इसके यहाँ पर मैंने ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया, तो कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो अगर COOH को मिटा दे तो ये बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, टोलुइन। और टोलुइन में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगा देंगे, एक, तो इसका नाम होगा ऑर्थो टोलुइक एसिड। ये तो इसका कॉमन नेम है। अब बात आती है आईयूपीएसी में अगर बात करेंगे तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, तो इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसको हम 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और अगर 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड नहीं कहें तो इसको 2 मिथाइल रिंग के लिए क्या लगाएंगे, बेंजीन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ही नेम इसके राइट है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, CH2 COOH और रिंग। अब की बार रिंग के बाहर आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन पर आपके ये पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगी, तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और ये नंबर 3 होगा। तो ऐसी कंडीशन पर इसका आईयूपीएसी नेम 3 फिनाइल, और 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी के साथ ये एसिड के आईयूपीएसी कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके डेरिवेट्स की बात करेंगे, तो उन डेरिवेट्स में सबसे पहला COCl। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो पहले तो इसके कॉमन नेम की मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजोइल क्लोराइड। कॉमन नेम है इसका बेंजोइल क्लोराइड। हालांकि आईयूपीएसी में भी हम बेंजोइल क्लोराइड काउंट करते हैं, बट इसका बेटर जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा इस रिंग। तो बताओ रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन। अब आप देखिएगा CO और Cl है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसका अगर कार्बन चेन में नहीं होता तो इसी कंडीशन पर COCl के लिए हम कार्बोनिल क्लोराइड यूज करते हैं। तो यहाँ पर CO के लिए तो क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल, और Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। ऐसा ही नेक्स्ट एग्जांपल है CONH2। कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम तो होता है बेंजामाइड। इसका कॉमन नेम तो है बेंजामाइड। आईयूपीएसी बेंजामाइड को हम आईयूपीएसी भी काउंट करते हैं, बट इसका बेटर प्रिपेयर आईयूपीएसी जो नेम होगा वो ये होगा कि रिंग के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन, और CONH2 जो है इसके लिए हम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड। तो इसके लिए यूज होगा कार्बोक्सामाइड। इसी के साथ ये 2 डेरिवेट्स एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, एसिड डेरिवेट्स में मैंने एस्टर ग्रुप लिया है, अर्थात एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया। अब हम एस्टर यूज कर रहे हैं। इसके लिए यह है मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम पहले हम इसके कॉमन नेम की बात करेंगे। तो कॉमन नेम तो सिंपल है, CH3 के लिए मिथाइल
और रिमेनिंग जो पार्ट है इसके लिए यूज करेंगे बेंजोएट। तो ये जैसे भी हमने यूज किया था इससे पहले वाले में बेंजोइल क्लोराइड, वैसे ही CH3 के लिए मिथाइल और रिमेनिंग पार्ट के लिए हम यूज करेंगे बेंजोएट। अब बात आती है IUPAC। IUPAC में पहले अल्काइल ग्रुप तो CH3 IUPAC कर रहे हैं हम, तो IUPAC में पहले अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप के स्थान पे तो लिखेंगे मिथाइल। अब आप देखिएगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन चेन में नहीं है, तो इसी कंडीशन पे रिंग के लिए तो हम बेंजीन लगा देंगे। आप ध्यान दें, एस्टर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और इसका अगर कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता तो ऐसी कंडीशन पर कार्बोक्सिलेट हम सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन के आगे क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम कार्बोक्सिलेट। अब आता है सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड। अब की बार मैंने यहाँ ET लगा दिया, तो पहले मिथाइल था, अब मिथाइल के स्थान पर क्या हो जाएगा, इथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल बेंजोएट, तो ये बन जाएगा इथाइल बेंजोएट। IUPAC की बात करें तो CH3 के लिए क्या वर्ड लगाएंगे हम, इथाइल वर्ड, और रिंग के लिए क्या लगाएंगे, बेंजीन। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसका कार्बन चेन में नहीं है, तो इसी कंडीशन पर हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलेट। एक और एग्जांपल की हम बात करेंगे, COOH और NH2, अर्थात ये एक प्रकार से अमीनो एसिड का पार्ट है, अर्थात एम्फोटेरिक है, जिसमें एसिड ग्रुप भी है और बेस ग्रुप भी है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है एंथ्रेलिक एसिड। एंथ्रेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। अगर IUPAC की बात करें तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2, तो इसका हो जाएगा 2 पर अमीनो, तो इसका IUPAC नेम है 2 अमीनो, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए क्या लगा देंगे, बेंजोइक एसिड। और हमें पता है कि हम बेंजोइक एसिड के स्थान पर, अर्थात यहाँ पर हम चाहें तो हम अगर यहाँ पर चाहें तो इसके स्थान पर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये एसिड और एसिड डेरिवेट्स के नोमेनक्लेचर कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे एनिलीन अमाइन ग्रुप के। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उसमें सबसे सिंपल NH2 के साथ रिंग। सबसे पहले कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। अब बात आती है IUPAC नेम। अगर IUPAC की बात करें तो इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन, और बेंजीन में अमाइन जोड़ेंगे तो E साइलेंट हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजामाइन। सेकेंड एग्जाम्पल एनिलीन ही है, इस पर हमने ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया, तो अभी हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड था तब इसे बोला था ऑर्थोटोलुइक एसिड, अब हम इसे बोलेंगे ऑर्थोटोलुइडिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोटोलुइडिन, तो ये हो गया ऑर्थोटोलुइडिन। IUPAC की बात करें तो सिंपल है, नंबरिंग यहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो IUPAC हो जाएगा 2 मिथाइल, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसके लिए क्या यूज करेंगे, बेंजीनामाइन। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिएगा। अब की बार मैंने लिया है CH2 NH2 और रिंग। आपको पता है CH2 NH2 रिंग, इसको बोलते हैं बेंजाइल अमाइन, तो इसका कॉमन नेम है बेंजाइल अमाइन। और रही बात IUPAC की, अगर IUPAC करूंगा तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा फिनाइल और एक कार्बन का 1 मिथेनामाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल NH2, और यहां पर भी मैंने क्या यूज किया है, NH2। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होगा ऑर्थोफिनाइलिन, ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमाइन, ये इसका कॉमन नेम है। अगर IUPAC की बात करें हम यहां से, तो इसका IUPAC नेम, तो देखिएगा इसके IUPAC के लिए ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है, तो रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेंजीन, तो रिंग के लिए बेंजीन वर्ड यूज होगा, और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है 1 2 डाइअमाइन, तो बाकी बचे हुए के लिए हम 1 2 डाइअमाइन यूज करेंगे। इसी में एक एग्जांपल है NO2 के साथ, तो
तो इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है नाइट्रोबेंजीन, और आईयूपीएसी में हम नाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं। ऐसा एक और एग्जांपल है साइनाइड के साथ। कॉमन नेम क्या है इसका? तो इसका कॉमन नेम रिंग के लिए फिनाइल, और CN के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइनाइड। तो फिनाइल साइनाइड। आईयूपीएसी की बात करें हम, तो जो रिंग है उस रिंग के लिए तो क्या लगा देंगे? बेंजीन। तो ध्यान दे, इसका जो आईयूपीएसी नेम है तो रिंग के लिए बेंजीन। आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, बट इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो इसी कंडीशन पर इसके लिए हम क्या लगा देंगे? कार्बोनाइट्राइल। तो इसके लिए हम लगा देंगे कार्बोनाइट्राइल। तो ध्यान दे, बेंजीन रिंग के लिए तो हमने बेंजीन लगाया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप था, उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल यूज किया है। इसके अलावा इसका एक और आईयूपीएसी नेम है, इसके लिए हम बेंजोनाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स कंप्लीट हुए हैं। आप इसका छोटी स्क्रीन ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल और एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे।